नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन वाइल्ड डॉग्स के बारे में। इंडियन वाइल्ड डॉग्स जिन्हें ढोले कहा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये है इंडियन वाइल्ड डॉग्स जो कि भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। ये पूरी तरीके से जंगली होते हैं और इन्हें भारत में ढोले के नाम से जाना जाता है। और ये हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। ये अलग होते हैं भारतीय वाइल्ड डॉग्स से। ये इंडियन वाइल्ड डॉग्स से बड़े होते हैं और इनका कलर और हैबिटेट भी अलग होता है। इसकी बात करेंगे हम किसी और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वाइल्ड डॉग्स के बारे में, यानी ढोले के बारे में। तो दोस्तों, ढोले यानी भारतीय जंगली कुत्ते, जिनका साइंटिफिक नेम है कुगॉन अल्पाइनस। और दोस्तों, ये कैनाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवरों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, ये नेटिव हैं सेंट्रल, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के। तो दोस्तों, कुत्ते की ये स्पीसीज जेनस कैनीस से रिलेटेड है। कैनीज यानी कुत्ते, भेड़ियों, फॉक्स और इस जैसे दिखने वाले जानवरों से, जैसे कि गोल्डन जैकल्स, वुल्फ्स, कोयोटीज़, इनसे ये रिलेशन रखते हैं। तो दोस्तों, इनका जो स्कल्प होता है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो दोस्तों, प्लेस्टोसिन के दौरान करीब 25 लाख साल पहले ढोले एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, जिनका जो रेंज था वो 12,000 से 18,000 साल पहले था। यानी जो ढोले हैं वो प्लेस्टोसिन से ही हैं। और 12,000 से 18,000 सालों के बीच में ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते थे। ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं। और दोस्तों, जो ढोले होते हैं बहुत ही हाईली सोशल एनिमल होते हैं, यानी ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, अकेले घूमना पसंद नहीं करते। इनके झुंड को दोस्तों क्लैन कहा जाता है। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाइल्ड डॉग्स में जो फीमेल वाइल्ड डॉग्स होती हैं वही जो है ना ब्रीडिंग का काम करती हैं और साथ में झुंड को लीड करने का भी काम करती हैं। और दोस्तों, एक क्लैन में 12 वाइल्ड डॉग्स होते हैं। कभी कभी ये 40 से भी ज़्यादा होते हैं, यानी एक क्लैन में 12 से 40 कुत्ते हो सकते हैं। और दोस्तों, झुंड ही इनकी ताकत होती है। झुंड में ही रहकर ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ज़्यादातर ये मीडियम साइज जानवरों का ही शिकार करते हैं। इनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा शिकारों में हिरन होते हैं। ये जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, माफ़ करिएगा, जो इंडियन वाइल्ड डॉग्स होते हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी इक्वेटर के पास वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इनका सामना होता है टाइगर से और लेपर्ड से। और दोस्तों, आईयूसीएन ने इन्हें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, यानी इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम आज के समय में बची हुई है। इंडियन वाइल्ड जो डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ हो रही है और आज के समय में ये 2500 के करीब ही बचे हुए हैं पूरे दुनिया में। तो दोस्तों, इनके कम होने का सबसे बड़ा कारण है हैबिटाट लॉस, लॉस ऑफ प्रे, यानी शिकार कम होते जा रहे हैं इनके। और दूसरे जो स्पीसीज़ हैं, दूसरे जो जानवर हैं, उनसे इनका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों, बहुत बार तो ये होता है कि डोमेस्टिक डॉग्स जो होते हैं वो इन डॉग्स से, यानी वाइल्ड डॉग्स से कभी कभी मीटिंग कर लेते हैं, जिनके वजह से जो है ना उनमें डिजीज़ फैल जाती है। जो डिजीज़ डोमेस्टिक डॉग्स में होती है वो जो डिजीज़ है उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है, इस वजह से वो मारे जाते हैं।
इंग्लिश में इंडियन वाइल्ड डॉग्स का और भी नाम है, जैसे कि एशियन वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विशलिंग डॉग, रेड डॉग और रेड वुल्फ, माउंटेन वुल्फ भी इनको कहा जाता है। दोस्तों इनको विशलिंग डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोलते हैं तो जब ये बोलते हैं तो इनके मुंह से भौंकने की आवाज़ नहीं आती, बल्कि सीटी जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें विस्लिंग डॉग भी कहते हैं। और दोस्तों मैप में ये देख सकते हो जो ये रेड स्पॉट किए गए हैं, ये उनके पॉपुलेशन को बता रहा है कि यहाँ यहाँ इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ये भारत में पाए जाते हैं, साथ में हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, मध्य भारत के जंगलों में पाए जाते हैं, और साथ में ही ये पाए जाते हैं भारत के वेस्टर्न घाट्स में भी ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इनका रेंज म्यांमार में भी है, साथ में कुछ चाइना में भी है, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया में भी इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि इनके दांत इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि ये पल भर में अपने शिकार को फाड़ के रख देते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स की तरह ही इनके भी दांत काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनके जबड़े में बहुत ही ताकत होती है, पल भर में ही ये अपने शिकार को चट कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट के बारे में। तो दोस्तों ये तिब्बत में पाए जाते हैं और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान में भी ये देखे गए हैं। दोस्तों कभी ये कश्मीर और लद्दाख के एरिया में भी रहा करते थे। तो दोस्तों अगर मेनली बात करें तो ज़्यादातर ये इंडिया में, म्यांमार में, इंडो चाइना, इंडोनेशिया और चाइना में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये पामीर की पहाड़ियों और कजाकिस्तान में भी देखे गए हैं। और दोस्तों भारत में बात कर लें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, साथ में ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इंडो गैंगेटिक प्लेन के तराई इलाकों में पाए जाते हैं, यानी तराई इलाके जो हैं हिमालय के वहाँ पाए जाते हैं। और दोस्तों इंडियन वाइल्ड डॉग्स को आप कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, नागराहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और दोस्तों नीलगिरी फॉरेस्ट रिजर्व में भी आप इन्हें देख सकते हैं। साथ में ही दोस्तों ये हाइना और वुल्फ की तरह डेन में रहना पसंद करते हैं, यानी गुफा जहाँ होता है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और दोस्तों भारत में इनका जो मीटिंग पीरियड होता है वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में होता है। साथ ही इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 60 से 63 दिनों का होता है। और दोस्तों ये 4 से 6 पप्स को जन्म देते हैं, ऑन एन एवरेज ये 4 से 6 पिल्लों को जन्म देते हैं। और दोस्तों जैसा कि सभी कैनाइड्स करते हैं, ग्रुप में जब ये होते हैं और इनके सामने अगर कोई बड़ा शिकार होता है तो वो उनको पीछे से हमला करते हैं और साथ में इन्हें खूब थकाते हैं। इनकी जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये जानवर के पीछे से हमला करते हैं और धीरे धीरे उन्हें पीछे से ही खाते हैं। यानी ये गले से पकड़कर इनका सांस बंद करके नहीं मारते हैं, ये अपने शिकार को पहले तो चीरते हैं, फाड़ते हैं, उसके बाद खाते हैं। दोस्तों अगर इनकी फीडिंग की बात करें तो ये जानवर का सब कुछ खा जाते हैं, यानी हड्डियों से लेकर दांत से लेकर सब कुछ। इनके शिकार में शामिल होते हैं चीतल, सांभर डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, बारहसिंघा, वाइल्ड डॉग्स, गौर के बच्चे, वाटर बैफलोज के बच्चे। साथ ही ये मवेशियों पे भी हमला कर देते हैं, नील गाय को भी मार देते हैं और गोट को भी। ऐसे ही इनके बहुत सारे प्रे हैं। लेकिन दोस्तों इस सुंदर सी स्पीसीज का जो अस्तित्व है आज दुनिया में खतरे में आ चुका है। जंगलों को साफ किया जा रहा है, बहुत बार जो शिकारी होते हैं इनका शिकार कर देते हैं। और दोस्तों ब्रिटिश राज के दौरान इनको बहुत बड़ी संख्या में जंगलों में मारा गया। इसीलिए दोस्तों आज के समय में इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्ट किया गया है और इनकी संख्या को बढ़ाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो वाइल्ड डॉग्स के बारे में तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।